गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? आज हम कर रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड चैप्टर दैट्स नेम इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने पहले वी डिड आवर लास्ट चैप्टर दैट इज फूड। फूड में क्या होता है? जो फूड चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कैसे टाइप्स ऑफ फूड कौन से होते हैं, एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स से, ठीक है। एंड टाइप्स ऑफ एनिमल अकॉर्डिंग टू टेकिंग ऑफ देयर फूड, विच टाइप ऑफ फूड दे आर टेकिंग, उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत सारे टाइप्स के क्या पढ़े थे, एनिमल्स किए थे। और अब हम देखेंगे कि जो फूड वो एनिमल्स जो ले रहे हैं या जो हमें प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स से मिल रहे हैं उनमें क्या है, मतलब वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे कि उनके अंदर ऐसे कौन सी कंपोनेंट्स मतलब उनके अंदर ऐसे कौन से पार्ट्स हैं फूड के अंदर जो हमें क्या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सब जो है, वाटर किस में प्रेजेंट होता है, ये सब हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये कौन कौन से फूड में होते हैं हम ये देखेंगे। और न्यूट्रिएंट्स की क्या इम्पोर्टेंस है कि जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं, जो फूड हम ले रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे कि आपको डेली बोला जाता है कि ड्रिंक द मिल्क, मिल्क पियो, इसमें क्या है, इट हैविंग द योर बोन्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, आपकी बोन्स क्या हो जाएंगी, स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी। क्यों? उसमें ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो आपकी बोन को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो और जो रफेज मटेरियल होता है, जैसे आप कुकुम्बर खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो और जो वाटर है वो आपकी डाइट के लिए, आपकी न्यूट्रिशन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। और बैलेंस डाइट क्या होती है, मतलब एक पर्टिकुलर बैलेंस डाइट जिससे आपको सारी जो चीज़ें हैं आपके फूड के अंदर प्रॉपरली आपकी बॉडी को मिले और जो जो आपकी बॉडी की नीड है वो कंप्लीट हो। और अगर आप इन न्यूट्रिएंट्स को नहीं, अगर कोई इंडिविजुअल इस और इनको नहीं लेता है तो उसके अंदर क्या क्या इनकी वजह से, डेफिशिएंसीज की वजह से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। ओके, दैट वी विल सी इन द चैप्टर ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड। नाउ द फूड दैट वी ईट हैज सम एसेंशियल कंपोनेंट। जो फूड हम खाते हैं उनके अंदर फूड लेने को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द न्यूट्रिशन, दैट इज द टेकिंग ऑफ फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ, इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एंड द कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। जो कंपोनेंट्स फूड के फूड से हम लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। सो दे आर केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो जो हमें प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, ग्रोथ, हमारी ग्रोथ के लिए और बॉडी की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। सो आवर बॉडी नीड वेरियस न्यूट्रिएंट टू रिमेन हेल्दी एंड फिट। तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स इसलिए चाहिए हेल्दी और फिट रहने के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए। अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे तो क्या होगा, विल नॉट गेट हेल्दी इज देयर। जैसे अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स। सो वी नीड फूड फॉर एनर्जी। हमें फूड किस लिए चाहिए, एनर्जी के लिए। मतलब कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो और एनर्जी में कहाँ से मिलेगी, जो हम फूड ले रहे हैं और फूड के अंदर कहाँ क्या चीज़ है, न्यूट्रिएंट्स, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ के लिए अगर हमारे बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी तो फिर व्हाट हैपन्स, वी रिमेन दैट इज वीक इज देयर। अगर हम वीक रह जाएंगे, डेवलपमेंट, अगर हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी तो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अगर आपकी ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगी तो यू आर नॉट एबल टू, क्या होगा, आप बातों को समझ नहीं पाएंगे आप। जैसे कि अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसको समझने के लिए क्या चाहिए, द ब्रेन डेवलपमेंट आल्सो, टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी। और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए भी क्या चाहिए, वी नीड न्यूट्रिएंट्स। द प्रोसेस बाय विच लिविंग organism obtain the food and utilize it for their growth and development is known as the nutrition। तो हमने क्या पढ़ा, जो न्यूट्रिशन मतलब जो ऑर्गेनिज्म ये जो न्यूट्रिएंट्स लेता है किस लिए, अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज इट। फूड हमने माउथ के अंदर तो डाल लिया पर उसको बॉडी यूटिलाइज तो भी करेगी ना, तो इट मस्ट बी अ हेल्दी फूड ताकि वो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके। अगर हम ऐसा फूड खाएंगे जो डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो उसको बॉडी कैसे यूज़ करेगी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन है किसकी, न्यूट्रिएंट्स की। कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे पास, एनर्जी गिविंग फूड जो सिर्फ हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है। कौन से वाले न्यूट्रिएंट होते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट।
फिर आता है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब है जो हमारी बॉडी की बिल्डिंग करते हैं, जैसे ग्रोथ करते हैं, और जो बॉडी की ग्रोथ करते हैं। एंड दीज फूड आइटम आर रिच इन दी प्रोटीन्स, जो हमारी मसल्स की ग्रोथ करते हैं, बोन्स की ग्रोथ करते हैं, ब्रेन की ग्रोथ करते हैं। तो जितने भी बॉडी के अंदर बिल्डिंग के लिए, मतलब बॉडी की ग्रोथ के लिए वो जो कंपोनेंट चाहिए वो क्या है? प्रोटीन्स। प्रोटेक्टिव फूड, दीज फूड आर रिच इन वाइटामिन एंड मिनरल्स। प्रोटेक्टिव फूड का मतलब अगर कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है, उसके अगेंस्ट लड़ना है, कोई चोट लग गई है उसको ठीक करना है, तो ये सब और बाहर के किसी इन्फेक्शन से या फिर कोई भी मतलब जैसे हमारा गला ही खराब हो जाता है, तो विटामिन सी इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो हमें इन चीज़ों से बचाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव फूड हो जाते हैं। ठीक है, मिनरल्स हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स हैं वो क्या करते हैं, वो भी हमें क्या फूड आइटम्स जो कि हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। नाउ द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कौन से पढ़े थे हमने? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और कौन कौन से फूड में प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन अवर बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में जो मेन एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो कौन प्रोड्यूस करता है? कार्बोहाइड्रेट। जो हम और कोई फूड लेते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में ही जो फूड है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर भी होता है। ठीक है, आर मेड अप ऑफ दी कार्बन। किससे बना होता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है टू टाइप के होते हैं। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे शुगर है हमारी, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट। और फिर एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वो क्या होता है? स्टार्च। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ही जोड़ जोड़ के हमारे पास क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट, वेजिटेबल से और शुगर से। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? जैसे व्हीट, पोटैटो, राइस, कॉर्न, इनमें क्या होते हैं? इनमें होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमारी बॉडी में क्विकली डाइजेस्ट हो जाते हैं, मतलब आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और ब्रोकन डाउन डायरेक्टली इनटू द सिंपल ग्लूकोज में टूट जाते हैं। जो ग्लूकोज हम पानी में मिला के पीते हैं ना, वो क्या होता है? वो सबसे सिंपल फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, और फिर जो शुगर है उसमें क्या होता है? जो ग्लूकोज जैसी यूनिट होती हैं, वैसे तो एक और होता है ग्लूकोज के साथ, दैट इज फ्रक्टोज, पर मेनली हम कह सकते हैं आप लोगों के लिए कि दो ग्लूकोज को अगर हम मिला दें तो एक शुगर बन जाता है, और बहुत सारे ग्लूकोज को अगर हम इकट्ठा कर एक चेन में लगा दें तो वो क्या बन जाते हैं? स्टार्च बन जाते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर शुगर एंड सम ऑफ एडिबल शुगर, जैसे सक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज। ये क्या होते हैं? ये होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट। जो हमारे एडिबल शुगर हैं, खाने वाला शुगर है, और जैसे कि उसमें सक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज और ग्लूकोज वगैरह से वो बनते हैं। ग्लूकोज जैसे ग्लूकोज पाउडर जो हम पीते हैं, ठीक है, और सक्रोज और फ्रक्टोज किस में होता है? जो चीनी हम खाते हैं वो किससे बनती है? दैट इज द सक्रोज, वो किससे बनती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ठीक है, सो दिस इज द एडिबल शुगर क्या होती है? सक्रोज होती है। ठीक है, तो ये है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है हमारे पास। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो इजीली क्या हो जाते हैं? हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं, और वो किससे मिलते हैं हमें? इनसे मिलते हैं, जैसे कि शुगर है, लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। ये जो चीज़ें हैं ये क्या होती है? सिंपल। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? जो कि अभी हमने पढ़ा था, जैसे ग्लूकोज यूनिट, जो ग्लूकोज है, अगर हम बहुत सारे ग्लूकोज को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी हमारे पास? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो वो इजीली नहीं टूट पाते हैं, क्योंकि जो सिंपल शुगर होता है वो तो एक या दो ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। ठीक है, तो और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसमें ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट लगी हुई है, तो उसको तोड़ने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। उसको मतलब, या कि हम यूँ कह सकते हैं जो फूड है उसको डाइजेस्ट होने में
जब फूड हमारा डाइजेस्ट हो रहा होता है तो उस टाइम क्या होता है, जैसे हम चपाती लेते हैं तो वो चपाती तो मतलब हर सेल के पास नहीं पहुंच जाती है, उसको क्या करना पड़ता है, उसको जो केमिकल है उसके अंदर, दैट इज अ ग्लूकोज, उसको तोड़ना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ हमारे जो बॉडी के अंदर से, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। तो जो सेल है वो क्या लेते हैं, सिर्फ ग्लूकोज को ही लेते हैं, दे विल टेक ओनली द ग्लूकोज। सो ये जो सिंपल शुगर है ये हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो हम क्या, ये हमें कहाँ से मिलता है, कौन से मक्का जो होता है, जो हम खाते हैं, राइस, व्हीट, ब्रेड, पोटैटो, इन सब के अंदर क्या होता है, दे आर रिच इन द कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज देयर, और इनके अंदर स्टार्च होता है। और फिर जब हम इनको खाते हैं, जब व्हेन वी ईट द राइस, व्हीट, ब्रेड और पोटैटो इज देयर, दे आर नॉट गेट ब्रोकन डाउन अल्टीमेटली, मतलब वो एकदम से टूट नहीं, वो एकदम से वैसे ही टूट के मतलब नहीं चले जाते हैं, उनको पहले ग्लूकोज यूनिट्स में छोटा छोटा टूटना पड़ता है, और फिर उनको जो ब्लड है वो एब्जॉर्ब करता है और पूरी बॉडी के अंदर उसको सर्कुलेट करता है, क्योंकि जो खाना हम खा रहे हैं वो तो कहाँ जा रहा है, हमारा सिर्फ स्टमक में ही जा रहा है, और एनर्जी तो हमारी पूरी बॉडी को चाहिए। जितनी भी हमारी बॉडी है, हर बॉडी के अंदर, बॉडी पार्ट के अंदर क्या होते हैं, सेल होते हैं, तो हर सेल को एनर्जी चाहिए, तो वो कैसे जाएगी, ब्लड के थ्रू ही जाएगी। ठीक है, सो वी कंज्यूम मोर कार्बोहाइड्रेट। अगर हमने मतलब हमारी बॉडी को जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मतलब जितनी एनर्जी चाहिए ग्लूकोज के फॉर्म में, उससे ज़्यादा हमने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, तो वो क्या होगा, वो फैट में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इट कन्वर्टेड इनटू फैट एंड रिमेन स्टोर इन आवर बॉडीज देयर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है मतलब वो वेस्ट होके वो बाहर चला जाएगा। कभी ऐसा होगा कि बहुत टाइम तक हम खाना नहीं खा पाए, जब हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब हमें एनर्जी वहीं से मिलेगी जहाँ से हमने जो फूड है उसको स्टोर किया था। तो स्टोर जो फूड है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कुछ लोग, बड़े लोग आपने देखा होगा, जैसे फास्ट वगैरह रखते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, उस टाइम पे उनको वही जो स्टोर फूड है ना उनका, मतलब जो उन्होंने एक्स्ट्रा मतलब जो कार्बोहाइड्रेट खाया था या कोई भी और फैट वगैरह जो भी खाया था, तो वो उस टाइम पे उन्होंने जितनी एनर्जी थी वो यूज़ कर ली, फिर बाकी कहाँ कुछ स्टोर भी हो जाती है हमारी बॉडी में। तो वो जो स्टोर फूड है वहाँ से उनको उस दिन जिस दिन वो खाना नहीं खा रहे हैं उस दिन उनको वहाँ से एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, पर वो बहुत जल्दी, मतलब बहुत टाइम के लिए भी नहीं होती है। कहीं आप लोग ऐसा सोचें कि आप खाए नहीं, हमारे तो बहुत ज़्यादा स्टोर है एनर्जी, हमें वहीं से मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। उसको थोड़ा रिन्यू भी करना पड़ता है, उसको उसमें ऐड भी करना पड़ता है, वरना वीकनेस भी आ सकती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जब हम पढ़ेंगे फैट्स के बारे में। आज हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, and what is the nutrients that will provide us energy for growth and development.